शैलू, 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 शैलू। गोलमाल 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 2020। क्यों शैलू, अपनी इच्छाओं से भगवान को परेशान कर रही हो लगता है। बचपन से वो मेरी सुन रहे हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि मुझे क्या चाहिए, इसीलिए उन्होंने तुम्हें भेजा। तुम्हें मेरे पास भेजा तो इसलिए मैं आज यहाँ आई हूँ, क्योंकि उन्हें थैंक्स कहना चाहती थी। ओह, अच्छा। हाँ बिल्कुल। स्वर्ग में हम दोनों साथ ही थे, फिर अलग अलग हमें पैदा करके जब सही टाइम आ गया तो हमें दोबारा से फिर से मिलवा दिया। बस। हाँ हाँ। पूजा करो। चलो चलते हैं। अरे सुनो ना शैलू, अरे थोड़ा जल्दी आओ ना। अरे आ रही हूँ। अरे ये क्या, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? अगर कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा? अरे क्या सोचेगा, यही सोचेगा कि दोनों मियाँ बीवी आपस में खेल रहे होंगे। अच्छा। या शायद पति की बात नहीं मान रही है, इसीलिए पति चिल्ला रहा है, ऐसा भी सोच सकते हैं। सच ही तो है, तुम कहाँ मेरी बात मान रही हो? हाँ? मैंने कौन सी बात नहीं मानी? टाइम पर किस नहीं करती हो, हग भी नहीं करती हो, और पास भी नहीं आती हो। हाँ? अच्छा, 6 महीने हो गए हमारी शादी को, लेकिन इस नटखट की शरारतें कम नहीं हुई अभी तक। देखो, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, पर मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा, और ये शरारत भी। अरे जरा रुकिए तो सही। ये वक्त रुकने का नहीं है, अब तक बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। अच्छा शैलू, तुम एक बात जानती हो क्या? सुंदर होना बीवी की संपत्ति होती है, और बीवी को प्यार करना पति का हक होता है। अच्छा, बातें तो बड़ी अच्छी कर लेते हो तुम। बातें ही नहीं, करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर तुम थोड़ा सा टाइम दोगी तो तुम्हारे लिए गाना भी गा दूंगा। अच्छा। तेरा दीदार करता हूं। जल्दी करो, टाइम हो रहा है। ये लो कार की चाबी। कार की नहीं, बाइक की चाबी चाहिए। बाइक की? अच्छा ये लो, जल्दी आना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। बाय बाय। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना, उन्हें हर मुसीबत से दूर रखना। देश बहुत मुश्किल स्थिति में है। देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है, ये कुछ करेंगे ऐसा सोच रहा था। हाँ सर। पर आजकल हर एक की लाइफ में मोबाइल आ गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इस बात की तो बहुत खुशी है, पर युवाओं की जिंदगी खराब हो रही है, ये सोच करके बहुत दुखी हूँ सीनू। सर, ये टेक्नोलॉजी जो जैसे इस्तेमाल करता है उसका फल वैसे ही मिलता है। सीधा इस्तेमाल करने पर हैप्पी लाइफ मिलती है, और गलत इस्तेमाल किया तो लाइफ खत्म। अच्छा, बस इतनी सी बात है सर। क्यों, टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर ली है, बड़ी आसानी से कह दिया। बस आपके साथ रहकर। हेलो सर।
हेलो 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 हेलो। एकदम बढ़िया हो ना? हाँ बढ़िया हूँ सर। मेरे जीजा की टेंडर की फाइल आपके ऑफिस में है सर। हाँ याद है सर, उसी काम में लगा हूँ, जल्दी ही करवा दूंगा। थैंक यू सर। कोई काम हो तो बताइएगा, मैं कर दूंगा। अरे एकदम पक्का सर, चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। ठीक है। आपका बिजनेस तो मस्त है सर। जीजू टेंडर डालता है और आप उसको ओके करवाते हो। और नहीं तो क्या, इस गांव में पुलिस की जॉब का मतलब मेले में जाकर जामुन बेचना समझो। पुलिस के काम से अच्छा ये बिजनेस है। सच बात है सर, यहाँ पर तो एक केस में भी पैसा नहीं मिलता है सर। उसका भी टाइम होता है ना, टाइम आने पर पैसा अपने आप आ जाता है। ऐसी बात है क्या सर? हाँ। ठीक है सर। गाड़ी निकाल। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसी क्यों देख रही हो? रोज सुबह सुबह तुम्हारे उठते ही मैं नहा के बाल धोकर आऊं और मेरे बालों में टॉवेल बांधकर, जब टॉवेल से पानी गालों से टपकता रहे और तुम बिना पलक झपकाए मुझे देखते रहो, मैं एक कप चाय लेकर आऊं और तुम मेरे माथे को चूमकर मेरे गालों को खींचो और अपनी गोदी में बिठाकर तुम मुझे एक चुम्मा दो और मैं तुम्हें एक चुम्मा दूं। ऐसा सपना देखा है मैंने और तुमने सब बर्बाद कर दिया। अरे मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, तुम कुछ भी नहीं समझते, इसीलिए मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी। क्या कहा? इतनी जल्दी तुम्हारी शादी? अभी तो तुम पढ़ाई कर रही हो ना? पढ़ाई के नाम पर तुम जैसे किसी निकम्मे से शादी कर लूंगी, ये डर है मेरे पापा को। मतलब मैं निकम्मा हूँ क्या? और नहीं तो क्या, कब से कह रही हूँ कि हम शादी कर लेते हैं। मेरे चाचा की बेटी की भी शादी हो गई, मेरी भी शादी जल्दी हो जाएगी। तेरे बाप की तो उसे हर चीज में जल्दी रहती है। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो उस बुड्ढे को कार से उड़ा दूंगा मैं। देखो, ये फालतू बातें करना बंद करो और शादी के बारे में सोचो। अरे ऐसी बात मत करो, हमें इतनी जल्दी शादी करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। सब अच्छे से सेट करना होगा। तुम खामखा परेशान हो रही हो, मुझे थोड़ा सोचने का समय दो। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है, इसीलिए अब तक जिंदा हूँ। अरे बस तुम खुश रहो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, ठीक है ना? अब तुम खुशी खुशी अपने घर पर जाओ, ठीक है ना? लगता है कहीं से जल कर आ रहा है, ये धुआं उठ रहा है। आ, बैठ जा। चल बना। क्यों, बहुत जल्दी आ गया तू? और सुबह सुबह तूने दुकान लगाने को कहा, आखिर बात क्या है? बताता हूँ, रुक। माचिस है क्या? ऐसे क्यों कटक रहा है तू? यार बहुत महंगी हो गई है, थोड़ी थोड़ी पीना। तेरी तो मैं यहाँ पर परेशान बैठा हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है। मजाक नहीं भाई, सच में रेट बहुत बढ़ गया है। मैं यहाँ परेशान हूँ और इसे रेट की पड़ी है तेरी तो। ठीक है, थोड़ा शांत हो जा। क्या हुआ बता। अरे वो रम्या का बाप है ना, वो बुड्ढा उसके लिए अभी से ही रिश्ता ढूंढ रहा है और एक तरफ रम्या है जो मुझे बार बार शादी के लिए फोर्स कर रही है। तुझे पता है ना शादी के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं? अरे अभी शादी के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? हाँ। इतनी मेहनत करके मैं पूरे दिन कार चलाता हूँ, पीने के लिए पैसे नहीं हो पाते। हाँ यार, उन लोगों ने बहुत रेट बढ़ा दिया है, फुल रेट में भी हाफ ही देते हैं। हे, तू मेरा सच में दिमाग खराब कर रहा है आज। ठीक है ठीक है ठीक है, शांत हो जा। क्या हुआ बता। अरे शादी के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है और जब तक मेरे पास पैसे नहीं हो जाते उनको रुकना चाहिए कि नहीं? इन लोगों ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। छे, एक और पैक पीना पड़ेगा। अरे यार तू फिक्र मत कर, बहुत टाइम है, कुछ ना कुछ करते हैं, रुक। पर तू एक काम करना, थोड़ी थोड़ी पीना, नहीं तो छाती जल जाएगी। दे मुझे। अरे शंकर, तू इस प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के कभी भी लड़कियों के पीछे मत जाना, समझा? आग लग जाएगी जिंदगी में। मैं तेरे जैसा नहीं हूँ, एकदम मस्त दिमाग है मेरे पास, इसीलिए लड़कियों के बदले में आंटियों के पीछे घूमता हूँ मैं। मेरे दिल की धड़कन, मेरी गोल गुलाब जामुन, मेरी सुक्कू डार्लिंग होगी तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है।
अबे तेरी तो मैं तुझे लड़कियों के पीछे जाने से मना कर रहा हूँ और तू सुक्कू आंटी के पीछे पड़ा है। भाई मुझे कुछ भी कह, लेकिन सुक्कू को मत बोल। असल में तूने सुक्कू को देखा भी है क्या? क्या गजब की चाल है उसकी। नमस्कार। नमस्कार। आइए सुक्कू दीदी, आपकी ही राह देख रहे थे। लेट क्यों हो गई? कहाँ लेट हुई? दिल्ली से लेकर गली तक सबको मुझसे ही तो काम है। इन्हें उन्हें सबको टाइम दिया, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। बुरा मत मानो। अच्छा, मतलब दिल्ली तक सब तुम्हारी ही राह देखते हैं। और नहीं तो क्या पागल। अब इन गलियों में भला कब तक कोई रहेगा? आगे बढ़ना होगा ना। तो फिर काम? अगर चेहरे पर खूबसूरती ना हो तो काम कैसे होगा सिल्ली? धरा का धरा ही रहेगा। अच्छा तो फिर सब रेडी है ना? रेडी है दीदी। आज हमारी महिला संघ का कार्यक्रम ये है कि उठाना मारना। मतलब? देखो, झाड़ू ऐसे उठानी है और ऐसे मारनी है। स्वच्छ भारत की बात है। हम अगर साफ और नीट रहेंगे तभी सब हमें पसंद करेंगे। वैसे दीदी मुझे एक डाउट है, अगर ये सब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमारे बारे में सबको पता चलना चाहिए। हमें ना जरा पॉपुलर बनना चाहिए, तभी बड़े लोगों की नजरों में आएंगे। झाड़ू मारने के तरीके में हमारी नजाकत दिखाई देनी चाहिए, तभी ऊपर वालों का फोन हमारे दिल में बजेगा और तभी हम सभी का काम इस रोड की तरह चलता ही रहेगा। आप तो बहुत होशियार हैं दीदी। मेरी होशियारी तुमने अभी देखी ही कहाँ। धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। तो फिर देर क्यों करें, चलो शुरू करते हैं। ओहो, हमारी मीटिंग में झाड़ू मारने के लिए इतने लोग क्यों आए हैं? ये सुकुमारी हमारे इस गांव में संघ सेविका है सर। इस संघ सेविका की कहानी क्या है, देख तो जरा। मैं देख लूंगा सर, आप चलो। सुक्कू सुक्कू। शैलू, शैलू, धरती अपने प्यार को सबके साथ बांटती है, पर अपना दर्द वो किसी को नहीं दिखाती। इस पानी से अपना दर्द छुपा देती है। क्या हुआ, क्या हुआ? जोर से लगा क्या? इधर आओ, पैर ऊपर करो। आराम से, मैं देखता हूँ। मेरी आंखों में देखो, आंखों में। शैलू, तुम्हें इस कांटे का इतिहास पता है? दोनों पति पत्नी का प्यार दो जिस्म और एक जान की तरह होता है। अपनी जान देकर हमारे प्यार को हमारे पास लेकर आता है। ठीक है? मेरे दर्द को अपने प्यार से छुपा के इस दर्द का एहसास भी नहीं होने दिया आपने। आई लव यू सोना। पेन देना। ये ले। अरे जरा देख तो। हाँ यार, देखा गेम्स में जीतने पर गिफ्ट्स कैसे आते हैं? ये ऐसा वैसा गेम नहीं है। ऑनलाइन गेम खेलकर मैं बहुत सारे पैसे कमाता हूँ। अच्छा, तू ऑलरेडी प्लान कर रहा है ना? देखते हैं और जीतते हैं। हाँ यार। अरे ये क्या है? जब देखो आप मोबाइल में क्या देखते रहते हो?
आखिर इसमें ऐसा भी क्या है? देख देख के बोर नहीं होते क्या? अरे डार्लिंग, इस मोबाइल से देश दुनिया की सारी खबरें हमें मिलती हैं और उन खबरों से हमारी नॉलेज बहुत बढ़ती है और नए नए आइडियाज दिमाग में आने लगते हैं। आइडिया तो ठीक है, लेकिन कहीं आपकी आंखों को कुछ हो ना जाए इसका डर है। सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए ना। अरे तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मांगने से पहले ही खाना खिला देती हो, दुखी रहूं तो खुशी देती हो, तकलीफ को चुटकियों में दूर कर देती हो। इन सब के अलावा मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल भी रखती हो। इसके अलावा मुझे जिंदगी से क्या चाहिए डार्लिंग, बताओ। ऐसी बातों से फंसाओगे तो मैं मानने वाली नहीं हूँ। अब आप ये सब बंद करके टाइम से खाना खाओगे और टाइम से सब करोगे, ये फाइनल है। अब होम मिनिस्टर की बात तो माननी पड़ेगी। चलो ठीक है, खिलाओ। ऐसे मत देखो। अरे ये क्या सर, ये लोग तो खुद ही पंचायत कर रहे हैं और अपना मसला सुलझा रहे हैं। इतनी सी बात के लिए हम यहाँ क्यों आए हैं सर? इस बात के लिए कि झगड़ा ना होने पाए। ऐसी बात है तो पुलिस स्टेशन आ सकते थे सर। धोती पहनने वाले बुजुर्ग जब तक गांव में हैं, पंचायत यहाँ पेड़ के नीचे ही बैठेगी, पुलिस स्टेशन में नहीं। ऐसी बात है तो पैसे वाले केस भी हाथ से निकल जाएंगे सर। अच्छा सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। गाँव वालों के पास पैसे होते नहीं है या फिर बाहर निकालते ही नहीं है? अरे यार, ये लोग पैसे धरती के अंदर रखते हैं, जेब में नहीं रखते कि जब मन चाहे तब निकाल लिए। 100 एकड़ का किसान भी मजदूरी करने के लिए जाता है, पर वो अपनी जमीन नहीं बेचता, क्योंकि उसे अपनी जमीन से बहुत प्यार होता है। जब तक उसकी जान पर ना आ जाए वो जमीन नहीं बेचता। तो पैसे कहाँ से आएंगे बताओ? तो फिर हमारे पास पैसे आएंगे ये उम्मीद हम छोड़ दें क्या सर? अरे आ जाएंगे, उसका भी टाइम आता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, शादी कभी भी हो, बच्चा लेकिन होता ही है ना। उसी तरह कुछ भी कर लो, पैसे तो आएंगे ही आएंगे। हाय सर। हेलो सर। पुलिस स्टेशन गया था तो उन्होंने कहा आप यहाँ पर हो, तो मैं यहाँ आ गया। क्या सर, बोल देते मैं ही आ जाता। कुछ नहीं सर, आपके कॉन्ट्रैक्ट का काम हो गया, वो फाइल देने ही मैं यहाँ पर आया हूँ। थैंक यू सो मच सर, अगर बताते तो मैं आकर ले जाता ना। कोई बात नहीं सर, मेरे रास्ते में पड़ता इसलिए मैं आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। चलता हूँ सर, मुझे काम है। बहुत खुश कर दिया आपने। इट्स ओके सर, एनीवेज कांग्रेट्स। थैंक यू सर। सर कॉन्ट्रैक्ट मिलने की दावत देनी पड़ेगी। हाँ दे दूंगा ना। चल चलिए सर। व्हाट अ सडन सरप्राइज। ये सपना है या सच? इतने सालों बाद तुम अचानक यहाँ पर? ओह माय गॉड संध्या। रघु, मी टू, रियली सरप्राइज्ड हो गई। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। जरा चुटकी काटो ना संध्या। चुटकी काटने की जरूरत नहीं है, मैं सच में हूँ। सच्चाई पर हम जल्दी से भरोसा नहीं करते ना, इसीलिए। वैसे सोशल मीडिया में भी कहीं पर नहीं हो तुम? हाँ, कहाँ चली गई थी? और बताओ कैसी हो और क्या कर रही हो आजकल? आई एम फाइन, मैं टीचर की नौकरी कर रही हूँ। कुछ दिन पहले ही यहाँ ट्रांसफर हुआ है। नाउ आई एम हियर। लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं तो यही हूँ, यहीं पर काम करता हूँ। रियली नाइस रघु, सो हैप्पी टू सी यू। वैसे तुम भी यहीं आसपास रहती हो ना? हाँ। एग्जैक्टली कहाँ रहती हो? मम्मी पापा के साथ यहीं पर शिफ्ट हो गई हूँ। नाउ ऑल सेट। ओके संध्या, तुम्हें देखते ही मेरी कॉलेज की यादें एकदम ताजा हो गई। सही कहा। रघु, स्कूल का टाइम हो गया है, कल मिलते हैं। ओके ओके, बाय बाय। हे, लेकर आया है कि नहीं? $10,000। मस्त है। अब से पूरी दुनिया हमारी है। एंजॉय, हाई फाई।
हेलो रघु। हेलो संध्या, रघु बोल रहा हूँ। हाय, बोलो। कुछ नहीं, वो कल अगर तुम फ्री हो तो हम लोग मिल सकते हैं क्या? कल? ओके, ठीक है, कल मिलते हैं। मैं वेट करूंगी। ओके संध्या, बाय, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। यस। वेलकम मैडम संध्या जी। कॉलेज का स्टाइल अब तक कम नहीं हुआ है। अब पुरानी आदतें कहाँ छूटती हैं, अब कुछ तो मेंटेन करना ही पड़ेगा ना। और जब यादें सच बनकर सामने आ रही हैं तो भला फिर हमें किसी के लिए नया क्यों बनना है। मैं अभी तक पुराने ख्यालों में ही हूँ। ओहो, सर तो बिल्कुल नहीं बदले, वही लहजा, वही बातें। अब तुम्हें भी तो वही सब पसंद था ना। लेट्स गो। तुम इतने टाइम के लिए कहाँ चली गई थी? उस दिन कॉलेज की पार्टी में भी नहीं आई। सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे थे, सबको चिंता हो रही थी, सब लोग शॉक्ड थे। और अब यहाँ what happened? उस समय वो सब कुछ अचानक से हो गया था रघु। मेरी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। असल में हुआ क्या था? जो समय बीत गया वो बहुत अच्छा था, उसे याद करती हूँ और याद करके खुश हो जाती हूँ। और बुरा समय भुला दिया जाए तो ही अच्छा है, वरना फिजूल में नए दुख पैदा हो जाते हैं। टाइम आने पर तुम्हें सब बता दूंगी। ऐसी कोई बात नहीं। उस समय तुम हमारे कॉलेज की एंजल हुआ करती थी। कॉलेज के हर लड़के का सपना हुआ करती थी तुम, और तुम सपने की तरह गायब हो गई। अच्छा सुनो, शादी कर ली क्या तुमने? नहीं, घर वाले रिश्ते देख रहे हैं। मुझे लगा था शादी करके तुम फॉरेन चली गई। शादी नहीं की, लेकिन इस फॉरेन में जरूर हूँ। What about you? हाँ, मैंने कर ली है शादी। लव मैरिज है? अरेंज्ड। ओह, तुम्हारी हरकतें देखने के बाद लगा ही था लव मैरिज करोगे। एनीवे, कॉन्ग्रेट्स। थैंक्स। रघु, दोबारा मिलकर हमारा इंट्रोडक्शन कुछ नया सा लग रहा है। देखो संध्या, टाइम आने पर अगर बात की तो वो इंट्रोडक्शन होता है, और अगर टाइम सेट करके बात की तो वो रिलेशनशिप कहलाता है। मेरा मतलब है कि इंट्रोडक्शन होने के लिए हम दोनों बिल्कुल भी नए नहीं है ना, तो हम दोनों का रिश्ता कहलाएगा फ्रेंडशिप वाला। तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो, शरारती कहीं के। मुझे याद है, तुम कॉलेज के रोमियो थे, तुम नहीं बदलने वाले। अगर तुम जैसी सुंदर लड़की मिल जाए तो मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा। सेक्रेटरी, देखा क्या? आकाश सफेद साड़ी पहनकर पीला तिलक लगाकर कैसे चमक रहा है। कितना सुंदर लग रहा है। देखो, नेचर का नाटक है सेक्रेटरी। वो नाटक करता रहेगा और हमें देखते रहना होगा। नहीं नहीं महाप्रभु, आपको कैसे दिखाई दे रहा है? मुझे तो सफेद आकाश, मंडे का सूर्य नजर आ रहा है। अरे सेक्रेटरी, इंसानों को कला पसंद होनी चाहिए, नहीं तो इंसान और मंकी में क्या फर्क होगा? चल, गधे कहीं के। कला की समझ न होने वाले को डिक्की में सुला देना चाहिए। चुप
चुप महाप्रभु, ऐसा मत करो सर, मैं घुटन से मर जाऊंगा। कला का क्या है, कलाकार खुद आ रही है, देखिए तो सही। अरे सेक्रेटरी, इस कलाकार की क्या कहानी है, देखते हैं। नमस्ते एमएलए जी। नमस्ते। सर, पता है हमारे चुनाव क्षेत्र में महिला मंडल संघ द्वारा मैं बहुत सेवा कार्यक्रम कर रही हूँ। बहुत लोगों की इच्छा मैंने पूरी की है। अगर आप इस साल मुझे फुल सपोर्ट करेंगे तो मैं अपनी इच्छा पूरी कर पाऊंगी और मैं समाज का कल्याण करूंगी। मुझे अच्छे से याद रखना सर। पता है ना सर, मेरा नाम है सुकुमारी। अब आप ही मेरी उम्मीद है सर। आपके साथ काम करके ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी। अरे तो उससे अच्छा तेरा लुक है सुक्कू। अगर आप मुझे एक बार सेवा का मौका देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूँगी। मेरे फोन में सुक्कू का नंबर जोर से दबा। सुक्कू का काम जल्दी से हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी मेरा काम होगा। मैं इंतजार करूंगी। आप घर पे आइएगा जरूर। नमस्ते एमएलए सर। चलो। अरे ये तो कमाल हो गया सेक्रेटरी। देखा क्या उसकी सुंदरता, मेरे दिल में उसको देखकर फूल खिल रहे हैं। ये होती है कला की कद्र करना। इसीलिए कहता हूँ, अगर कला के कद्रदान हो तो ऐसे शो बहुत देखने को मिलेंगे। My darling, I love you. ए रघु, वैसे उसके पीछे तू इतना पागल क्यों है? आखिर क्या है उसमें ऐसा? 3 साल से उसके पीछे पड़ा है। शादी करनी है क्या उससे तुझे? शादी के लिए मैं इतना टाइम थोड़ी ना वेस्ट करूंगा बे पागल। तो फिर? अरे ये शादी मटेरियल नहीं है यार, ये तो सेपरेट एंटिक पीस है। एक महंगे कोहिनूर की तरह ब्यूटीफुल सुंदर कन्या है। बस इसी के लिए तू 3 साल से रुका है? अरे वही तो कह रहा हूँ, वो सेपरेट पीस है दोस्त। जब से इसे मैंने देखा है तब से मैंने ठान लिया है कि इसे तो मैं पाकर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं वो सब करूंगा। बहुत पापड़ बेले इस डिफरेंट पीस को पाने के लिए मुझे इसे हासिल करना है। ये बात तो मैंने अपने कॉलेज में ही सोच ली थी। अरे सभी लोग यही चाहते हैं कि उनकी लाइफ में अच्छा हो, और तेरा क्या? तू किस इच्छा के साथ जी रहा है? अरे वो भगवान की बनाई हुई अप्सरा है, इसीलिए उसे पाने के लिए इतने दिन लग गए। वैसे ऐसे कैसे हुआ? तेरी ख्वाहिश पूरी करने से पहले ही वो चली गई। कहाँ चली गई, क्यों चली गई, ये भी समझ नहीं आ रहा है। बैड लक। अरे यही तो बात है ना, मेरा दुख इतने सालों में आइस की तरह पिघल गया। और कल भी फेयरवेल पार्टी में जो मैंने सोचा था वो सब किया, एकदम सुपर, पर मिस हो गया। लेकिन इस बार मैं उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। याद रखना मेरी बात को। चल पैक बना।
क्या बात है रघु? जब से आए हो तब से इतने उदास हो और कोई बात भी नहीं की। What happened? क्या बात है रघु, बताओ तो। लाइफ इज अ ब्यूटीफुल जर्नी संध्या, लेकिन मेरी लाइफ से ब्यूटी ही मिस हो गई है। सिर्फ जर्नी से गुजर रहा हूँ, वो भी अंधेरे में। अगर कोई बात किसी को बतानी है तो उसमें देर नहीं करनी चाहिए। आज मैं इस बात का मतलब समझ गया कि इसकी वजह से हम कितना कुछ मिस करते हैं। बहुत तकलीफ होती है संध्या। साफ साफ बताओ रघु, What happened? जितना खुश मैं तुम्हें नजर आता हूँ उतना खुश मैं हूं नहीं संध्या। जो दिख रहा है वो सब ढोंग है, और जो नहीं दिख रहा वही सच है। मतलब? मैंने अपनी लाइफ में 2 गलतियां की हैं। इतना प्यार करने के बाद भी मैंने तुम्हें अपने प्यार के बारे में नहीं बताया। मम्मी पापा की बात मानकर मैंने शादी कर ली। जो मैंने जिंदगी में चाहा वो मुझे मिला ही नहीं, बल्कि जो मैंने जिंदगी चाही थी उसे बर्बाद कर दिया। मेरी जिंदगी को रोड पर ला दिया। संध्या, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे पागलों की तरह बहुत प्यार करता हूँ। जब ये बात मैं तुम्हें बताने वाला था तुम कॉलेज छोड़कर चली गई। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कोई क्लू नहीं मिला। बहुत वेट किया मैंने कि कहीं तो मिलोगी, लेकिन तुम नहीं मिली। आखिर में मैंने अपने घर वालों के लिए शादी कर ली, और मेरी वाइफ वो इंसान के रूप में राक्षस नहीं है। उसने लाइफ में कभी मेरा साथ ही नहीं दिया। हर चीज में शक करती है, झगड़ा करती है। मेरे माता पिता को भी उसने मानसिक तौर पर बहुत सताया, और वो भी मुझे छोड़कर चले गए। मुझे लाइफ में कभी सुख नहीं मिला संध्या। मम्मी पापा के लिए मर मर के जी रहा हूं, लेकिन उस बात का मेरी बीवी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आता संध्या। शर्म छोड़ के कहूं तो अब तो मुझे उसके साथ सोने में भी घिन आती है। मैं जो आजकल थोड़ा बहुत खुश रहता हूं उसका कारण केवल तुम ही हो संध्या। तुम्हें देखते ही मेरे दिल में जो खुशी होती है ना, वो मैं बता नहीं सकता संध्या। अगर तुम नहीं होती तो मैं शायद मर जाता संध्या। डोंट क्राई रघु, प्लीज शांत हो जाओ। इट्स ओके। भगवान का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। कूल रघु। नमस्कार एमएलए साहब। नमस्ते श्रीनिवास जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर, सब कुछ अच्छा है। कहाँ तक पहुँची आपकी वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट? वही डिस्कस करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। ये लीजिए सर। हाँ। सर, किसी भी तरह से ये प्रोजेक्ट आपको ही संभालना होगा। इस प्रोजेक्ट से आपके गांव का बहुत नाम बढ़ेगा, और इतना ही नहीं, यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। जरूर श्रीनिवास जी, आपको ये सब बोलने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना उसके लिए। थैंक यू सर। सुकुमारी सुकुमारी। मेरी सुक्कू क्या कर रही है, देखते हैं। किसी की आवाज आ रही है। अरे ये यहाँ पर।
ये क्या है जी? आप अर्जेंटली काम पर जा रहे हो, वापस कब आओगे? अरे चिंता मत करो, 2 दिन की बात है। अर्जेंट मीटिंग है शैलू, सडनली सब फिक्स हुआ, वरना बताओ मैं तुम्हें छोड़कर जाता कभी? हाँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ये कैसा काम है? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अरे 2 दिन ऐसे ही बीत जाएंगे, मैं बस यूं गया और यूं आया। ये कमीना पता नहीं कहाँ गायब हो गया। धोखेबाज। छे। हेलो, हाँ बोलना, क्या हुआ? असल में आखिर तू है कहाँ, बता मुझे। अरे जब मैं बार बार कट कर रहा हूँ तो तू फोन क्यों कर रहा है? हाँ चल फोन रख। इसकी तो शैलू, शैलू, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? शैलू, 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 फोन भी नहीं लग रहा। कहाँ जा सकती है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ पहले। कहाँ गई होगी? कहाँ हो शैलू? शिट। फोन क्यों कट रहा है? शिट। क्या बात है रघु, अर्जेंटली बुलाया मुझे? अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है संध्या। आखिर बात क्या है, बताओ ना। मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया संध्या, पैसे और जेवर लेकर भाग गई वो। मेरा सब कुछ लूट कर ले गई, मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई। जो हुआ अच्छा ही हुआ रघु, वो तुम्हारे साथ रहती तो तुम्हें और बर्बाद कर देती। दूर चली गई तो अच्छा ही हुआ। लेकिन संध्या, लेकिन कुछ नहीं, वो चली गई, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम सेफ हो। तुम अगर नहीं होती तो मेरा पता नहीं क्या होता संध्या। भगवान ने तुम्हें मेरे पास दोबारा भेज दिया, थैंक गॉड। असल में तू गया कहाँ था, बता मुझे। अबे ओ गधे कहीं के, तू मेरी पत्नी है क्या जो मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछ रहा है? हाँ, तुझे बताया था ना कि मैं टैक्सी चलाने जा रहा हूँ। टैक्सी चलाने गया था या फिर टैक्स लेने गया था? तू क्या बकवास कर रहा है? हाँ, आखिर तेरी दिक्कत क्या है? अच्छा, दोस्त दोस्त कहकर दोस्त की ही पीठ में छुरा भोंके उसके साथ क्या करना चाहिए? अरे ऐसे इंसान को तो जान से मार देना चाहिए। वैसे ये पता है कौन वो? हाँ, धोखेबाज कहीं का, गंदे नाले के कीड़े, दोस्ती के नाम को ही बदनाम कर दिया तूने। मार दूंगा तुझे मैं। अबे हट। बिना सूंड के हाथी चढ़ गई है क्या तुझे? कुछ भी बोलता है, सन की सांप कहीं का। चढ़ी नहीं है बे, तेरी असलियत सामने आ गई है। मुझे धोखे में रखा ना तूने, दोगला। अबे फालतू की बकवास बंद कर, सीधा मुद्दे की बात करना। बता तुझे क्या हुआ है? हे, मैं सुक्कू को पसंद करता हूँ और उसके लिए मर जाऊंगा, ये बात तुझे पता है ना? तो मर जाना, इससे मुझे क्या? हाँ, उससे तुझे क्या? हाँ, तेरी तो मेरे साथ रहकर, मेरी सारी बातें सुनकर, मुझे अंधेरे में रखकर मस्त
अबे ओ, वो मेरा ग्लास है और वो मेरी सुक्कू है। अबे इस ग्लास से सुक्कू का क्या लेना देना है, बोलना। तू धोखेबाज है और बहुत बड़ा मतलबी भी। मैंने उस दिन देखा था सुक्कू के साथ तू मस्त। अबे तेरी तो। अरे ऐसे कोई धोखा देता है क्या? तू बचपन का दोस्त है मेरा। तूने पहले ही बता दिया होता, तेरे लिए मैं उसे छोड़ देता। अरे गधे कहीं के, वो उस टाइप की नहीं है यार। वो किसी भी टाइप की हो, मुझे क्या? उसके पीछे मैं पागल हूँ, पागल। वो पैसों से आती है, ये बात मुझे पता होती तो मैं कब का ले आता। अरे वो पैसों के लिए नहीं आती है, उसका कुछ और हिसाब होता है। तू अब कुछ मत बोल। तेरी तो, तूने मुझे धोखा दिया है, फिर भी सुक्कू के बिना जिंदगी वेस्ट है। असल में तुझे नहीं, मैं खुद ही अपने आप को मार देता हूँ। अरे मैं मर जाऊंगा। देख मेरी बात सुन। अबे क्या कर रहा है? अबे छोड़ना। शंकर तू पागल हो गया क्या? लगता है तूने ज्यादा पी ली है, इसीलिए ये सब कर रहा है तू। अबे तुझे वो चाहिए बस इतना ही ना? हाँ यार, वो मेरा प्यार है, उसके लिए कुछ भी। जब वो तेरे साथ है तो फिर मेरे साथ भला क्यों आएगी? वो सब मैं देख लूंगा, ठीक है? सच में देख लेगा? सच में मैं करता हूं। इस वेंकट ने जुबान दे दी है अपनी, मैं करके ही रहूंगा। तू ही मेरा असली दोस्त है। आई लव यू यार, मेरी जान जिगर का टुकड़ा है तू। बस करना बे, तू चाहे गुस्सा हो या चाहे खुश हो, फिर भी कभी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। तुझे तो पता है ना कि मुझे सुक्कू आंटी कितनी पसंद है। मेरे दिल की धड़कन है वो। अरे मजाक में भी तू उसके बारे में गलत मत बोला कर। वैसे भी तूने कैसे पटा लिया उसे? क्या किया तूने असल में? अरे वो कुछ बहुत सीक्रेट काम करती है, अक्सर मेरी कार से ही जाती है वो। उसका अपना कुछ हिसाब है, मुझे सब पता है। अरे उसका हिसाब क्या है, बता मुझे। अरे तुझे हिसाब चाहिए या सुक्कू चाहिए? हाँ अरे हिसाब मुझे क्यों चाहिए, मुझे तो बस सुक्कू चाहिए। ठीक है तो समझ ले कि तेरा उसका फिक्स हो गया। ये वेंकट का प्रॉमिस है, जा मजे कर। थैंक यू भाई, आई लव यू भाई, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो। तू भले ही कितना भी चीख ले, कोई फायदा नहीं होगा। हेलो। पहले मेरी बात ध्यान से सुन। हमने तुझे किडनैप किया है। कौन है आप? रो मत, जो कह रहा हूँ वो सुन। तेरे पति से हमें बहुत काम है, वो हमारे साथ बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा है। तू अपने पति की जान है, ये बात पता चली है मुझे, इसलिए तुझे हम उठा कर लाए हैं, समझे? जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक शांत ही रहे। वहाँ तेरा पति और यहाँ तू सेफ रहेगी, समझी? वरना उसे भी उठा लेंगे। हेलो हेलो हेलो। रघु, रघु प्लीज। रघु, रघु। हेलो रघु। हेलो संध्या, बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जिस जिंदगी को जीने की उम्मीद नहीं थी उसे तुमने रोशन कर दिया, मानो जैसे तुमने एक मरे हुए इंसान में सांस डाल दी हो। संध्या, मुझे तुम्हारे दिल में रहने के लिए जगह चाहिए संध्या, और इसके लिए मैं वेट कर सकता हूँ। आ रही हूँ रघु, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। आई एम कमिंग। ओके ओके, बाय।
ये कभी नहीं मिल पाएगी ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन ये तो खोई हुई सोने की चेन की तरह मेरे गले में आकर लटक गई है। क्या बात है मेरे राजा, इतने सालों की मेहनत आज रंग लाई है। एंटीक पीस का इनॉग्रेशन करने का टाइम आ गया है। क्या बात है रघु, आज तो तेरा सपना पूरा होने वाला है। तेरे सपनों की रानी तेरी बाहों में आने वाली है। आज जी ले अपनी जिंदगी। आज का दिन मैं अपनी लाइफ में विक्ट्री की तरह याद रखूंगा और इस जीत की यादें कभी नहीं भूलूंगा। अरे यार, दोस्त हो तो तेरे जैसा। हमेशा उसकी सुंदरता फोटो में ही देखता था, पर डायरेक्ट देखकर मेरा पूरा दिमाग ही हिल गया। इसकी तो सुक्कू क्या दिखती है यार। एकदम दूध से बनी गुड़िया है वो। बाप रे, उसे देखते ही मैं फिदा हो गया यार। अभी भी उसका नशा उतर नहीं रहा है यार। अब मेरी जिंदगी में इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। That's all। बस करना बे, कितना बोलेगा भाई? उसके बारे में जितना बोलो उतना कम है। मैंने तो मस्त ढिंचक किया। हाँ चल चल ठीक है, पैक बनाता हूँ। बस 1 मिनट भाई, अगर दोस्त हो तो तेरे जैसा। तेरे लिए मैं कुछ भी करूंगा यार। आज से तेरी इज्जत हमारे गांव के इस तालाब की तरह बढ़ गई है। तेरे लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। ये ले, आराम से इसका मजा ले तू। इसके मजे की छोड़ो भाई। मेरी सुक्कू को तुमने मुझसे मिलाया। मेरी बहन की शादी तुझसे पक्की होगी। कितनी भी परेशानी हो मैं देख लूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। तू एकदम बेफिक्र हो जा। अबे पहले तू इसे पीना। आज से तू ही मेरा भगवान है, तू ही मेरा दोस्त है, तू ही मेरा बॉस है। सब कुछ तू ही है। भाई, वहाँ आज लाइट कैसे जल रही है? हाँ यार, मुझे भी दिख रही है। चलो देखते हैं। चलो। हाँ चल। ये क्या यार, इतने सालों से हम यही आ रहे हैं, कभी यहाँ लाइट को जलते हुए नहीं देखा। हाँ यार, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वहाँ पर कोई भूत वूत तो नहीं है? अबे अपना मुंह बंद करना, गाँव वालों की तरह बात मत कर। पर हम तो गाँव वाले ही है ना, और वैसे भी भूत कहीं भी और कभी भी आ सकते हैं ना। हाँ तू सही कह रहा है यार। तेरी तो भाई भूत है शायद। अरे उधर देखना। देख देख। मैं चाचा, हाँ, आराम से। चल चल। अरे भाई, आंटी है यार। हाँ, पर ये यहाँ क्या कर रही है? अरे चुप करना, मुझे कैसे पता होगा? ये यहाँ पर क्यों सो रही है और अकेली है? भाई, हाँ, ऊपर सीक्रेट कैमरा भी लगा है। ही संभाल के। ठीक है। रुक जा, सुन, हम दोनों अपने मुंह पे ये रुमाल बांध लेते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। अबे जल्दी करना। अबे जल्दी खींचना इसे, खींच। अबे छोड़ना इसे, चल। आजा आजा। मुझे कुछ मत करना। कौन है ये? क्या पता? आपको क्या चाहिए? मेरे पति से मांग लीजिए। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। अरे मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। मुझे छोड़ दीजिए। मुझे कुछ मत कीजिए। मुझे कुछ मत कीजिए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ।
मुझे कुछ मत कीजिए प्लीज। अरे भाई, प्लीज मुझे कुछ मत कीजिए। मेरा सुक्कू के साथ ढिंचक ढिंचक होने के बाद तेरी किस्मत ही चमक गई। प्लीज मुझे छोड़ तेरे ढिंचक ढिंचक करने से मेरी किस्मत कैसे चमक गई? हाँ, अबे देर दिमाग, तू पहले मेरी अच्छे से बात सुन। किसी ने इसे किडनैप करके यहाँ छोड़ दिया, और अगर यहाँ से हम इसे किडनैप कर ले तो इसके पति से बहुत सारे पैसे मांग सकते हैं और तेरी शादी का टेंशन खत्म। क्या कहता है भाई? अबे मैं तो तुझे बहुत बड़ा गधा समझता था, लेकिन तू तो शेर निकला बे। गाली दे रहा है, तारीफ कर रहा है? अबे मैं तेरी तारीफ ही कर रहा हूँ। तो फिर ओके, वो सब ठीक है, पर इसका क्या करें हम लोग? हाँ, वो सब मैं देख लूंगा, तू सिर्फ मेरी बात सुन। इधर आ। ठीक है, समझ गया मैं। मुझे कुछ मत कीजिए प्लीज। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए प्लीज 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 प्लीज। आपको क्या मिलेगा? मदद कर, जल्दी कर, उठा, नीचे। अरे चिल्ला क्यों रही है? जल्दी लेकर आ। अच्छा अच्छा, चल चल चल, जल्दी कर। इसे यहीं पे रखते हैं। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। मुझे अबे जल्दी करना, बांध इसे। मुझे छोड़ शांत हो जा। प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। काट डालूंगा तुझे। लगाओ क्या तुझे? प्लीज मुझे कुछ चुप मत करना। तू इसे बांधना। मुंह बंद करना। मुझे कुछ मत करना। चलना, अबे चलना। प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे प्लीज। हे, इस जगह पर किसी को शक तो नहीं होगा ना? मुझे कुछ मत अरे करना। भगवान को भी इस जगह के बारे में नहीं पता। तू एकदम बेफिक्र रह, डर मत। अच्छा, जब तूने उससे पूछा था कि तुझे यहाँ पर लाकर किसने छोड़ा, तो उसने कहा कि फोन पर बात कर लो। तो इसका मतलब कि उन लोगों ने इसके पति को फोन करके कहा होगा। अरे मेरा तो दिमाग पूरा गोलमाल हो गया है यार। उन सब से हमें क्या करना है यार? अपने पति का नंबर तो उसने हमें दे दिया है, सारी डिटेल्स हमें बता दी है। दूसरे किसी आदमी ने क्या मांगा, हमें उससे क्या? उसका फोन नंबर तो हमारे पास है ना, जो चाहिए हम उसे मांग लेंगे, इतना ही। अगर नहीं देगा तो? अबे कैसी बातें कर रहा है, शुभ शुभ बोलना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आगे मैं सब देख लूंगा। ओके। अगर उसने दे दिया तो बांट लेंगे, अगर नहीं दिया तो रख लेंगे आंटी को। हे तेरी तो क्या बात कर रहा है बे तू? सॉरी, वही आंटी को छोड़ दूंगा कह रहा था। ठीक है। एक बार उठा के बात कर लो ना, दोबारा नहीं करेंगे। अरे फोन ऑफ करना भूल गया मैं, बस इतना ही। फिर भी तुम कहती हो तो उठाता हूं। हेलो हेलो, रघु बात कर रहा है क्या? हाँ रघु बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन। तेरी बीबी मेरे पास है, पहले जो उठा कर ले गया था हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, हमारा हिसाब अलग है, समझ गया क्या? कौन है बे तू? वो छोड़, काम की बात कर। चाहिए तो आकर के चेक कर ले, बाद में फोन करता हूँ। क्या बात कर रहा है? हेलो
हेलो हेलो। क्या बात है? कौन था? जस्ट अ मिनट प्लीज, 1 सेकंड। अरे कितनी होशियारी से बात की बे तूने। क्या सोचा था तूने? क्या मूवी बात नहीं है बे, देखता क्या? सही है। संध्या, कुछ अर्जेंट है। मेरे ऑफिस से कॉल आया है। ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई है, मुझे अर्जेंटली जाना होगा। पता नहीं क्यों अर्जेंटली बुला रहे हैं। लेकिन इस टाइम पर सच में हुआ क्या है ये बताओ। प्लीज संध्या, समझने की कोशिश करो तुम। लाइफ में हजारों प्रॉब्लम्स हैं। प्लीज मैं जल्दी आ जाऊंगा। रघु, जल्दी बैठो। बाद में कॉल करना रघु। हाँ ठीक है, करता हूँ। ओके बाय। बाय। शैलू, शैलू, शैलू। 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 हेलो, मैंने जो जगह बताई थी वहाँ पहुँच गया क्या? क्लैरिटी मिल गई ना मेरी बीवी तुझे? को कुछ मत करना प्लीज। अगर तूने नाटक किया ना तो तेरी बीवी तुझे मिलेगी नहीं। प्लीज मेरी बीवी को छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। प्लीज। क्या चाहिए, क्या करना है हमें पता है। हमारी कॉल आने का वेट करना। तब तक अगर कोई होशियारी की ना तो तेरी बीवी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। समझ में आया ना? हेलो 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 हेलो। मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। अगर तू चाहता है तेरी बीवी तेरे पास सेफली पहुंचे तो हमें 10 लाख रुपए चाहिए, वरना पता है ना क्या करूंगा। इतना पैसा एक साथ मांगोगे तो मुश्किल होगा। थोड़ा टाइम दीजिए, अरेंज करता हूँ प्लीज। तुझे टाइम देते बैठूंगा तो तेरी बीवी का टाइम खत्म हो जाएगा। जल्दी पैसे रेडी कर ले। ओके, मेरी वाइफ को कुछ मत करना प्लीज। वो तेरे पैसे देने पर निर्भर करता है, समझ गया ना? ओके। शिट 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 शिट। अपना फालतू दिमाग ज्यादा चलाकर मैंने अपनी मासूम बीवी को मुश्किल में डाल दिया। मेरी गलती की वजह से आज शैलू मुसीबत में पड़ गई है। मुझे माफ कर देना शैलू। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हे, सच का किडनैपर भी ऐसे बात नहीं करता होगा जैसे तू बात करता है मेरे भाई। मूवीज यूं ही देखता हो क्या? जरा सा दिमाग लगाया तो काम आराम से हो गया। हाँ। शैलू, guess what? Ta-da-ta-da! इस जिंदगी में तुम मुझे मिल गए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। पता है क्यों? जब से मैंने तुमसे शादी की है ना, तब से अब तक मेरे लिए हर एक दिन तुम मेरे गिफ्ट हो, और मेरी जिंदगी के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तुम अगर मेरे साथ होगे तो हमेशा मेरा दिल खुश होता रहेगा। उसके आगे सारे गिफ्ट छोटे हैं। हेलो मैडम,
कूल। गिफ्ट की शायद तुम्हें जरूरत नहीं है, पर मुझे तो चाहिए। प्यारा सा एक गिफ्ट, लाडला सा एक गिफ्ट। चाहे लड़का हो या लड़की हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। ऑलरेडी पूरा टॉपिक मैंने वेंकट को बता दिया है। अच्छा, क्या कहा उसने फिर? जितना जल्दी हो सके सब कुछ सेट करना होगा, इसीलिए उसने थोड़ा टाइम मांगा तू है। टेंशन मत ले। और वैसे भी तू क्यों टेंशन ले रही है? पता नहीं यार, उस पर तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बाकी सब मैं देख लूंगी। थैंक्स यार, मेरी हेल्प करने के लिए। पर वर कुछ नहीं, तुझे टेंशन लेने से मना किया ना। पर वेंकट आएगा ना? आएगा ना, तो क्यों चिंता कर रही है? प्लीज मुझे कुछ मत करना। मैं अपने पति से कह के आपको जो भी चाहिए वो दिलवा दूंगी। प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत करना। प्लीज बना रहे इसका वीडियो, बना। छोड़ दो मुझे। मेरे पति आपको जो भी चाहिए वो दे देंगे। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। प्लीज प्लीज मुझे प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। देख प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, प्लीज जाने दीजिए, प्लीज। हेलो, आ गया क्या? हाँ, जो जगह बताई थी वहाँ आ गया हूँ मैं। कोई डेढ़ होशियारी तो नहीं करेगा ना हमारे साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ा भी अगर मुझे डाउट आया ना तो अपनी बीवी की शक्ल नहीं देखेगा तू। सच कह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, सच में। ठीक है, तू वहीं पर रुक, मेरा आदमी आकर तुझसे मिलेगा। सीधे पैसे देकर चले जाना, समझ गया? ठीक है, जरा जल्दी कीजिएगा। वो आ गया, तू जाकर पैसे लेकर आ जा। ठीक है ना? सेफ। ठीक है। पैसे दो। मेरी बीवी कैसी है पहले ये बताओ, तब पैसे दूंगा। हाँ ठीक है, ये लो, देख लो इसे। चल बहुत हुआ, पैसे निकाल। जैसे दूसरा पेमेंट हो जाएगा तेरी बीवी तेरे घर पहुंच जाएगी। उससे एक बार बात तो करवाओ प्लीज। नहीं, जब तक दूसरा पेमेंट नहीं हो जाता वो हमारे पास ही रहेगी। पैसा दे और उसको ले जा। पैसे दिए क्या उसने? अरे ये देख, पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे। अबे देखना देखना, तू अपनी सुक्कू के साथ ढिंचक ढिंचक और मैं अपनी रम्या से शादी करूंगा। हाँ सुक्कू, आ रहा हूँ मैं तुझसे मिलने। हे, इन पैसों की वजह से ही मेरी शादी नहीं हो रही थी। हे, अब मैं अपनी रम्या से शादी करूंगा यार। थैंक यू। चल चलते हैं। रम्या तेरी और सुक्कू मेरी।
चलो। ए रम्या, अब हम दोनों की शादी फिक्स। अब हम दोनों को कोई नहीं रोक सकता। वो कैसे? ये देखो रम्या, देखो इतने सारे पैसे कहाँ से आए? ये मेरी मेहनत की कमाई है रम्या। अब हमारी शादी फिक्स और हम दोनों करेंगे ढिंचक ढिंचक। अब हम दोनों को कोई नहीं रोक सकता। आई लव यू मेरी जान। इस बार यहाँ पर नहीं, कहीं और प्लान करते हैं। ए कहाँ पर यार? यहाँ पर नहीं यार, प्रॉब्लम हो रही है। कहीं और करेंगे, वो अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो, अर्जेंटली बाकी के बचे हुए पैसे रेडी कर। और टाइम वेस्ट करेगा तो इस बार कॉल नहीं आएगी। तेरी बीवी की डेड बॉडी आएगी, समझ गया ना? हेलो हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। हेलो हेलो, क्या मुसीबत है। जब तक ऐसे कहेंगे नहीं तब तक पैसे नहीं सही कहा मिलेंगे। तूने। जब तक वो हमें पैसे नहीं देगा तब तक उसकी बीवी का ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ यार, मुझे लगता है वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है। जितने पैसे मांगेंगे वो उतने पैसे हमें देगा। हाँ यार भाई, ठीक है तो फिर चले। हाँ चल चलते हैं। Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Shit. Come on, come on. कुछ तो गड़बड़ है। और लेट किया तो ये लोग शैलू के साथ पता नहीं क्या करेंगे। सागर से मिलकर मुझे सारा मैटर बताना होगा, वरना बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। इन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे शैलू को किसी भी तरह बचाना होगा, किसी भी तरह। हाँ? क्या करूं? घर से जो मैंने पैसे चुराए थे वो सब खत्म हो गए। घर पे पता चला तो मुझे मार पड़ेगी। हाँ यार, मैंने भी अपनी माँ की सोने की चेन बेच दी यार। अब क्या करे क्या नहीं करे समझ में नहीं आ रहा यार, मुझे तो डर लग रहा है। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। आपने इतना अर्जेंटली बुलाया, कोई सीरियस बात है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा पर्सनल है, इसलिए मैंने आपको बुलाया। बोलिए ना सर। मेरी बीवी को किसी ने किडनैप कर लिया है। हाँ? पैसे भी डिमांड कर रहे हैं। थोड़े दे दिए मैंने, लेकिन अब वो बाकी के पैसे मांग रहे हैं। मैंने अरेंज करके कॉल किया तो उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। छे। बहुत बार ट्राई किया मैंने, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है सर। प्लीज हेल्प मी सर, मेरी बीवी को किसी तरह बचाना ही होगा। इट्स ओके, मैं देखता हूँ, टेंशन मत लीजिए। आपके पास कोई डिटेल है तो दीजिए, आप हिम्मत से काम लीजिए, मैं देख लूंगा ना सब। प्लीज सर, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, सीक्रेट रहनी चाहिए। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मेरी बीवी मुझे नहीं मिल पाएगी। मेरी लाइफ आपके हाथ में है सर। आप बिल्कुल चिंता मत ये कीजिए। पैसे रखिए। ये क्या कर रहे हैं? प्लीज सर, प्लीज प्लीज, ये किस लिए? मेरे लिए रख लीजिए सर। नहीं, प्लीज नहीं, रख रहने लीजिए दीजिए, प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। ओके सर, मैं चलता हूँ। ठीक है। नमस्ते सर। आ रहा हूँ। सुकू सुकू कुकू कुकू कुकू। ऑल दी बेस्ट कुकू कुकू कुकू। देख तो नहीं रहा ना? चलो। गोलमाल 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 गोलमाल
बता आखिर है कौन ये? अबे ये क्या, तू किस भैंसे को पकड़ कर ले आया? ये बता आखिर है कौन ये? ये भैंसा आधी रात को मेरी सुक्कू के घर में घुस रहा था। मैंने इसे देखा और इसके सर पर जोर से मारा और उठाकर यहाँ लेकर आया। हे, उसके घर पे जितने लोग आएंगे तो सबको यहाँ पर उठा के लाएगा क्या? पागल कहीं का। यही करूंगा मैं। मेरी सुक्कू के पास मेरे अलावा कोई और नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। हे, अबे मैंने तुझे पहले कहा था ना, वो इसी टाइप की आंटी है। कितनी बार बोला है कि मेरी सुक्कू को टाइप की मत बोला कर, मेरा दिल बैठ जाता है। हे, तेरा दिल बैठा नहीं बल्कि तेरे दिल को रोग लगा है। मेरी बात मान, भूल जा उसे। अबे छोड़ दे उसे। इसकी तो मैं हड्डी तक नहीं छोड़ूंगा। मेरे सामने मेरी सुक्कू के घर में घुसने की कोशिश करता है। मेरा ईगो हर्ट हो गया है। ये ईगो वीगो कुछ नहीं होता। इनकी तो कहीं मुझे किडनैप तो नहीं कर लिया? एमएलए हूँ पता होते हुए किया या अनजाने में कर लिया? भुक्कड़ भैंसे कहीं के। कौन है बे तू? मेरी सुक्कू से क्या कनेक्शन है तेरा? मैं एमएलए हूँ, पता चलेगा तो मेरी पूरी इज्जत चली जाएगी। नेक्स्ट पार्टी वालों को भी पता चला तो एमएलए गिरी खत्म। तुम जो कोई भी हो, इज्जत से मुझे छोड़ दो, वरना देख लेना फिर। तू मेरी कैद में होकर मुझे ही धमकी देता है? तेरी तो ये ले। अब बोल, मार मार के तेरा थोबड़ा बिगाड़ दूंगा, समझा तू? हे, ये मुझे एमएलए बलराम की तरह लग रहा है। अबे देख तो। अरे वो तो एक नंबर का भिखारी है रे। मजदूरों की तरह दाढ़ी वाड़ी बढ़ाकर रोड पर घूमता रहता है। और वैसे भी एमएलए चोरों की तरह क्यों आएगा रे, वो भी सुक्कू के पास? बाप रे, लगता है ये लोग पहचान गए। इन्हें भटकाना पड़ेगा। तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं एमएलए को जानता हूँ, पुलिस को जानता हूँ। इज्जत से छोड़ दो मुझे। तू भले ही किसी को भी जानता हो, उससे हमें क्या? अरे रे, क्या कर रहा है? अरे मर जाएगा वो। मैंने तुझसे कहा था ना, ये कोई एमएलए वेमएलए नहीं है। मारा तो मारा ठीक है, और पहचाना नहीं। एक काम कर, तू पहले बाहर छोड़ूंगा नहीं। चल ना। बच गया। मैं एमएलए हूँ, ये इन्हें पता नहीं चला। हे, उसने तो कहा था कि वो आज हमें पैसे देगा, लेकिन उसने तो अभी तक फोन नहीं किया। फोन कर उसको। हाँ यार, इस फालतू इंसान की वजह से मैं सब भूल गया। हाँ ठीक है, कर। ए, ऐसे क्यों ढूंढ रहा है तू? अबे क्या कर रहा है तू? जल्दी फोन लगा ना उसको। फोन नहीं मिल रहा है यार। अरे जब देखो सुक्कू सुक्कू ही करता रहता है तू, पागल कहीं का। अब तू उसी सुक्कू के पीछे घूमता रहे। ए, मेरी सुक्कू को कुछ मत बोल यार। लात खींच के मारूंगा तुझे, पागल कहीं का। और कहता है कि मेरी सुक्कू को कुछ मत बोलो। अगर वो फोन किसी को मिल गया तो क्या होगा? तेरी तो पता है हम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। चल नंबर डायल कर। क्या हुआ? स्विच ऑफ आ रहा है यार। अरे यार, चल 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 जल्दी कर। लगता है ये लोग बाहर चले गए। किसी भी तरह मुझे यहाँ से भागना होगा। कोई नहीं है ना? चल जल्दी से ढूंढ, जल्दी कर। वहां ढूंढ यार। अरे कहाँ गया? अरे यार यहाँ भी नहीं है। हे, तू वहां जाके ढूंढ। अरे जा जा जा। अरे भाई। हाँ शंकर, तुझे फोन मिल गया ना? नहीं यार, सुक्कू को ना बिरयानी बहुत पसंद है यार। आज ले जाने का सोचा था पर अभी मुझे याद आया। हे, अगर मेरे पास चाकू होता ना तो मैं सच कह रहा हूँ तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता मैं, और तेरी बिरयानी बना के उसके पास ले जाता। यहाँ टेंशन से मेरी जान निकल रही है और तेरी उस सुक्कू को बिरयानी चाहिए। उसको मैं बिरयानी की कढ़ाई में डाल दूंगा। फालतू बात करता है। लाफा खींच के मारूंगा तुझे मैं। जल्दी से फोन ढूंढ। ऑलरेडी मार लिया ना। तूने
तूने सच में बहुत बड़ी टेंशन दी है मुझे। फोन भी खो गया, अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। अबे बोल बोल के टेंशन मत ले, वो फोन किसी को नहीं मिलेगा, बहुत छोटा सा है। कल शहर जाकर नया फोन लेकर के आ जाना, बात खत्म। वाह, ऐसे बेकार आइडियाज तो बहुत है तेरे पास, लाइन लगी है उनकी। तेरा क्या है, तू तो अकेला है बिल्कुल। पैर पे पैर रखे तू तो जिंदगी भर बैठ सकता है, पर मेरे और रम्या के बारे में सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये यहाँ तक कैसे पहुँचा? अरे इसकी जात का ये यहाँ पर क्या कर रहा है? पकड़ से इसके तो रुक, भागना पड़ेगा। कहाँ भाग रहा है? रुक ऐसे, भागता है। हमसे बचकर भागेगा? हाँ, हमसे बचकर भागेगा? चल चल चल, बैठ। भागेगा, बांधे से लगा इसको खींच के। मेरी सुक्कू के पास तुझे जाने नहीं दूंगा, तू यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है, समझा तू? चल। माफी मांगने में इतना ज्यादा डर लगेगा मुझे ये पता नहीं था। मेरी मासूम बीवी को धोखा देने के लिए सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए, लेकिन मुझे संध्या को किसी भी तरह सच बताना होगा। हेलो। सुक्कू, मैं बलराम सर का पीए। हाँ बोलिए ना। ये क्या सर अभी तक कुक्कू कर ही रहे हैं क्या? पब्लिक सेवा करने में तो उन्हें बहुत आलस आता है, लेकिन कुक्कू करने में तो मस्त हो गए। जरा जल्दी से वापस भेज दो, यहाँ बहुत लोग वेट कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? कहाँ है तुम्हारे सर? हैं? पूरी रात मैं उनके इंतजार में तैयार होकर के बैठी थी, ना वो आए ना उनकी कॉल। क्या कहा? टिप टॉप तैयार होकर सुक्कू के साथ जागरण करूंगा, कला का प्रदर्शन देखूंगा, डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए उन्होंने फोन भी यही छोड़ दिया। उससे मुझे क्या लेना? पूरी रात इंतजार किया सर के लिए। मजाक कर रही हो क्या? सर आए कैसे नहीं? मैं खुद उन्हें वहाँ पर छोड़ कर आया था। मैं अभी भी तैयार होकर बैठी हूँ, मजाक करने के लिए नहीं, काम करने के लिए। देख, ऐसे तैयार होकर बैठी थी। कोई निशान दिख रहा है क्या? देख, कहीं कुछ दिख रहा है क्या? और तेरे सर? ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। क्या क्या? ये तो सच कह रही थी, तो फिर सर कहाँ चले गए होंगे? सर, कल से बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं, लगता है किसी ने किडनैप कर लिया है। आपको मदद करनी होगी। अरे फ्रेंड्स के पास गए होंगे, देखिएगा। हर जगह ढूंढ लिया है सर, जहाँ भी पूछता हूँ नहीं है कहते हैं सर। रात को फोन आया था, वो कह रहा था डैडी हमें कोई खींच कर ले जा रहा है, तब से फिर उसका कोई फोन नहीं आया है सर। आप कुछ कीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। हमारी मदद कीजिए सर, हर जगह ढूंढ लिया है। पहले नहीं आते हो, जब सब हो जाता है तब आकर के हमें टेंशन देते हो। प्लीज सर, हमारी मदद कीजिए सर, हम बच्चों के बिना कैसे जिएंगे? आपको हमारी मदद करनी होगी। हाँ ठीक है ठीक है, परेशान मत होइए, पूरी डिटेल सीनू को दे दीजिए। सर हमारे बच्चों को बचा लीजिए सर, प्लीज सर, क्या? हमारे बच्चों को बचा लीजिए सर। चलो वहाँ जाकर बैठिए, अभी आता हूँ। सर ये रही फाइल। हाँ पैसा खुद चल के आता है। हाँ सर, पैसा खुद चल के आता है। क्या बात है रघु, इतनी बार फोन किया फिर भी तुमने कट कर दिया, और आजकल दिखाई भी नहीं देते हो तुम। अब ये बात तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा संध्या। कुछ नहीं कर सकता, ऐसी सिचुएशन में हूं। आखिर बात क्या है बताओ, मुझे टेंशन हो रही है।
ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है संध्या। साफ साफ बताओ बात क्या है। जिस दिन तुम मुझे पहली बार मिली उसी दिन तुमने मुझे मेरे अतीत को याद दिलाया। उस दिन के बाद से किसी भी तरह मैं तुम्हें पाना चाहता था, लेकिन उसके लिए एक इकलौती रुकावट थी और वो है मेरी बीवी। उसके बारे में मैंने तुमसे सब झूठ बोला और तुम्हें मैंने भरोसा दिलाया और उसे कोई हानि पहुंचाए बिना मैंने उसे एक सही जगह छुपा दिया। हम जो पाप करते हैं वो हमें भुगतना ही पड़ता है और मैंने जो पाप किए वो मेरे पीछे आ ही गए। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। मैंने कुछ दिन के लिए अपनी बीवी को छुपाया तो सही, लेकिन उसकी वजह से कुछ लोग मेरी बीवी को हमेशा के लिए मुझसे दूर ले गए। मुझे जो कहना था वो मैंने तुमसे कह दिया। अब चाहे तुम मुझे सजा दो या क्षमा कर दो, सब तुम्हारे हाथ में है संध्या। मैं उससे प्यार करता हूँ ये बात सच है, लेकिन मैं तुम्हें भी चाहता हूँ ये बात भी सच है। प्यार और चाहत में उतना ही फर्क है जितना कि आकाश और धरती में, रघु। ये याद रखना, मैं धरती और आकाश के बीच चलना चाहती थी और यही मेरी गलती है। मैं तुम्हारी बातों से बहक गई थी। देवी समान पत्नी को तुमने धोखा दिया और उसी धोखे से तुमने मुझे अपने करीब बुलाया और मुझे भी धोखा दे दिया। ऐसी बात नहीं है संध्या, मेरी बात एक बार सुनो। संध्या, संध्या, चलो गाड़ी निकालो, चलो चलो। सागर, ये बहुत सीरियस मैटर है। एमएलए साहब इस गांव में रात में आए थे, उसके बाद से गायब हैं। बहुत कोशिश की पर मिल नहीं रहे हैं। मैं तो थक चुका हूँ। तुम हमारे आदमी हो इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, सीक्रेटली। तुम भी सीक्रेटली ही इंक्वायरी करो। मीडिया को पता चल गया या पार्टी को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये रख लो। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे रखो ना, रहने दीजिए सर। तुम्हारे लिए ही है, रखो। इंक्वायरी फास्ट करो, गुड न्यूज के साथ जल्दी फोन करना, ठीक है? ठीक है सर। ये सब हो क्या रहा है सर? सच कहें तो देश ना मुश्किल हालातों में है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। किडनैप गैंग हमारे गांव में कहां से आ गया? रघु की वाइफ, बच्चे, एमएलए, इन सब का किडनैप हो गया, वो भी इस गांव में। लेट्स सी। चाचा जरा इधर आना, जरा तुम भी आना। क्या नाम है तुम्हारा? सर वेद प्रकाश है। हाँ तुम भी आओ। अरे ये पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे लगता है कहीं ने पता तो नहीं चल गया, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। रघु। अरे यार, बाहर आ, साहब बुला रहे हैं। नमस्ते सर। क्यों वेंकट, कैब का धंधा कैसा चल रहा है? हाँ सर, सब अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। इधर आ। रुक 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 रुक। मुझे पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए। आजकल कोई नया आदमी तेरी कैब में आया क्या? लगाया कर। ठीक नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं आया सर। एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन हाँ चाहिए। सर पूछिए।
ये बात मैंने तुझसे थोड़ी सीक्रेट पूछी है, तूने ये बात किसी को बताई ना? हाँ समझ गया सर। कैब तो होगी लेकिन चलाने के लिए तू नहीं रहेगा। सर समझ गया ना? हाँ सर समझ गया मैं। तेरी इस कैब से कोई नया आदमी इस गांव में आया क्या? नहीं सर, ऐसा तो कोई भी आदमी नहीं आया। हाँ, इस गांव में किसी पर डाउट है क्या तुझे? नहीं सर, मुझे किसी पे कोई डाउट नहीं है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा इसे देख, इसको पहचानता है? कहीं देखा? नहीं सर। इससे पहचाना क्या? सर ये फोटो नहीं सर। नहीं? नहीं सर। ये फोटो और वो फोटो एक ही इंसान की है, हैं? सर ये कौन है? ये हमारे एमएलए हैं बलराम सर। ये एमएलए हैं? अभी ऐसे ही दिखते हैं, हमारे गांव से ही गायब हुए हैं। कहीं नजर आए तो जल्दी बता देना, क्योंकि तू हर जगह घूमता रहता है ना, बहुत सी जगह पता होगी। किसी के ऊपर भी जरा सा डाउट हो तो बता देना। ठीक है सर। कोई भी नजर आए तो जल्दी फोन करना। ओके सर, किसी पे भी डाउट होगा तो मैं आपको फोन करता हूँ। जो कहा याद है ना? हाँ सर याद है मुझे। किसी को बताया अगर तो कैब रहेगी, तू नहीं। चल जा। चलो जा। चलो। ठीक है सर, नमस्ते। चलो। ए सीनू, हाँ सर। तुझे एक बात समझ में आई? कौन सी बात सर? अजीब तरह से गायब होने वाले लोगों की एक ही बीवी है, एक ही बच्चा है, एक ही पति है। पति कौन है सर? अरे यार, एमएलए अपनी बीवी का पति है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ, लगता है मुजरिम बहुत ही अकेला है। अबे सड़े हुए, देख करके लगता है कि तू सड़क पे आलू या लौकी बेचता होगा, और तुझ जैसे को मेरी सुक्कू चाहिए। तेरी तो तेरा मर्डर करने का मन हो रहा है मेरा, पर मेरी सुक्कू के खातिर मैंने खुद को कंट्रोल करके रखा है। असल में मोटू तू है कौन, आया कहाँ से है? अबे चल बाहर चल। अबे चलना बाहर। अरे बाहर चल। आ रहा हूँ, पहले बता सिम लेकर आया क्या? चलना बताता हूँ। सिम लेकर आया क्या? अबे तुझे यहाँ सिम की पड़ी है, पर हमारी जिंदगी दांव पर लग गई है। वो क्यों? अबे तूने मुझे फंसा दिया। क्या हुआ यार? जब देखो तब बच्चों की तरह रोता रहता है। हे, तूने जो काम किया है ना, अगर मैं रोऊं नहीं तो क्या तुझे चुम्मा दूं? सुक्कू की वजह से तू उसे यहाँ उठा लाया, तुझे पता है कि वो कौन है? उस भैंसे से सुबह से यही तो पूछ रहा हूँ मैं, पर बताता ही नहीं है वो। तू एक नंबर का गधा है, गधा है तू। ये हमारे एमएलए बलराम है, समझा? मैंने पहले ही बताया था तुझे। सच में? हाँ हाँ मेरे भाई। और वो ऐसा ही एमएलए गुम हो गया ऐसा कह के उसने जब मुझे फोटो दिखाई तो मुझे पता चला, और उसने मुझसे ये भी कहा कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मेरी जान ले लेगा। इसकी तो मैंने तो उसे बहुत धोया है यार। मैंने भी उसे बहुत मारा यार, बहुत मारा। अब क्या करें हम? एक काम करते हैं, उसे कहीं पर ले जाकर जंगल में छोड़ देते हैं। उसे वहां पर कोई ना कोई देख ही लेगा। हाँ, और तू यहाँ से चला जा, मैं भी रम्या को लेकर चला जाता हूँ। बीच में हम दोनों कहीं आकर मिल लेंगे, समझ गया? हाँ। और मेरी सुक्कू का क्या? तेरी तो नहीं। ओके यार, समझ गया, मुझे माफ कर दे यार। हाँ। इस मोटे को बांधकर हम कहीं छोड़ दे क्या? हाँ चल चल चल, जल्दी कर। हाँ, चल। जल्दी से इसकी रस्सी खोल, जल्दी कर जल्दी कर। जल्दी से इसे ये उड़ा दे, उसके बाद हम इसे कहीं जंगल में छोड़ देंगे। चल चल चल, गाड़ी चला। छोड़ दे। हे, कुछ भी हो जाए पर हमारा इसका कोई लेना देना नहीं है, समझा ना? दोबारा मेरी सुक्कू के पास मत जाना, नहीं तो। हे, अब मेरी बात ध्यान से सुन। वहाँ पर रम्या मेरा वेट कर रही है। ठीक है यार। और तू भी यहाँ से चला जा। ठीक है। पर मेरे टच में रहना, ठीक है? और अपना ध्यान रखना। हे, जल्दी से इसे छोड़कर जा यहाँ से। ठीक है भाई। ये तुझे सुक्कू चाहिए क्या? सुक्कू दूंगा तुझे, सुक्कू। ये सब क्या है? इतना टाइम क्यों लगा? कब से वेट कर रही हूँ, डर नहीं लगेगा क्या? हाँ वो तो है,
टेंशन क्यों ले रहे हो? सब कुछ ठीक है ना? टेंशन नहीं ले रहा, बस तुम अकेली खड़ी हो इसी से डर रहा था। अच्छा पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। आ जाओ। अरे बेटा, आ गया तू मेरा बच्चा। तो बैठ। हाँ बोलिए। सर, हमारे बच्चे सेफली घर आ गए हैं। आपकी वजह से ही ये सब हो पाया है। आपके सपोर्ट के लिए शुक्रिया सर। आप घर मत आइएगा वरना बच्चे डर जाएंगे। थैंक यू सर। ये क्या है सिनू, बच्चे तो घर वापस आ गए, केस करने को मना कर रहे हैं। जाने दीजिए सर, हमारा काम थोड़ा कम हो गया। अभी भी बड़े काम बच्चे हैं ना, उन्हें देखते हैं सर। ठीक है। हे, मेरे पास एक आइडिया है। बाहर निकलने के लिए हमें एक काम करना होगा। हम किडनैप हुए, अगर ऐसा ड्रामा करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और कोई हमसे कुछ नहीं पूछेगा। 2 दिन के लिए कहीं चले जाते हैं। एकदम बेस्ट रहेगा यार। चल फोन कर। चल। हेलो डैडी, हमें किसी ने किडनैप कर लिया है। हाँ सर, आपके ही काम में लगा हूँ सर। अब कोई जरूरत नहीं है सर, आ गए हैं। आ गए? क्या कह रहे हैं आप? बोल रहे थे किसी पर्सनल काम से गए थे। अब ये मैटर क्लोज कर दो, डिस्कस मत करना, समझ गए ना? ओके सर, कर दूंगा। एमएलए साहब भी आ गए यार। अच्छा हाँ। अच्छी बात है सर, सर दर्द कम हो गया। अब सिर्फ रघु का मैटर बचा है। हाँ। कहाँ चले गए थे सर? कितनी टेंशन में थे हम। कम से कम खबर तो दे देते। और ये चोट कैसे लगी? असल में हुआ क्या था सर? अरे मैं सुकू के पास जाऊंगा कहकर गांव में गया था। हाँ। इतने में 10 नक्सलवादियों ने मुझे घेर लिया और मेरा किडनैप कर लिया। गांव में मुझे एक जगह छुपा कर रखा था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरा। मेरी हिम्मत देख के वो शौक हो गए। उन्होंने मुझसे बहुत सवाल पूछे और मैंने सबका जवाब दिया। उन्होंने बताया कि वो मेरे बारे में इंक्वायरी कर रहे थे। मैं जनता का निस्वार्थ और सच्चा नेता हूँ, ये जानकर उन्होंने सॉरी बोला मुझसे। उन्होंने मेरा सम्मान किया और वापस भेज दिया। उन्होंने इसकी अच्छे से धुलाई करके इसको भेजा होगा और ये बिल्डअप दे रहा है। अरे सर, आप सच में बहुत ग्रेट है सर। आपका ट्रैक रिकॉर्ड देख करके ना सच में छोड़ दिया होगा। किस्मत है आपकी सर, किस्मत। ठीक है, ये बात अब यहीं भूल जा। बाहर किसी को मत बताना। मुझे अपनी तारीफ पसंद नहीं है, समझ में आया ना? इतना साफ साफ दिखाई दे रहा है तो मैं क्या बताऊंगा सर। जानबूझकर उसने मुझे लात मारी। अगर वो पकड़ा गया तो डिक्की में सुला दूंगा। अरे राम। हेलो, मैं रघु बोल रहा हूँ सर। क्या हुआ सर? आपका शुक्रिया सर। किस लिए सर? मेरी वाइफ वापस आ गई है। ओह नाइस, सुनकर अच्छा लगा। ओके सर, थैंक यू। मगर कैसे आई वो? आई डोंट नो सर, बट एनीवेज थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। लेकिन एक बात है सर, ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए, ठीक है ना? ओके रघु। ओके सर, थैंक यू सो मच, बाय। क्या हुआ सर, रघु की वाइफ वापस आ गई? हाँ यार, बट लेकिन रघु की वाइफ, एमएलए, बच्चे, ये एक साथ घर वापस कैसे आ गए? और सब कह रहे हैं कि ये इशू छोड़ दीजिए। अच्छा ये ना सर, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वही मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई अंतरराष्ट्रीय गैंग ने आकर के ये डील सेट की होगी। गैंग का तो पता नहीं सर, लेकिन आपके पास तो मोटी रकम आ गई है ना सर। हाँ, जैसे तूने अपना हिस्सा छोड़ दिया हो। सब आपका ही है सर। छोड़ दूंगा तो कैसे चलेगा? जीऊंगा कैसे? आंखों में सपने होने चाहिए, इच्छाएं सच्चाई की तरह होनी चाहिए। ईमानदारी का ढोंग नहीं, बल्कि ईमानदारी साबित करनी चाहिए।
मेरी गलती ने मेरी जिंदगी में हलचल मचा दी। लाइफ में दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे माफ कर देना शैलू। सुकुमारी सुकुमारी सुकुमारी। मुझे क्या कॉमेडी कैरेक्टर समझा था? सेक्रेटरी, इंसानों में इतनी तो बदले की भावना होनी ही चाहिए। डिक्की में सुला दो। सुकुमारी, तुम्हारी यहाँ की डिप्टी की सीट तो पक्की है सेक्रेटरी। चला गया। ये सुकू का क्या कर रहा है देखना। एक्शन।